हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ मैं आया हूं। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ मोटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं जो आपके जेई एग्जाम और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन स्टैंपिंग मशीन एंड शेयरिंग मशीन? कौन सी मोटर स्टैंपिंग मशीन और शेयरिंग मशीन के लिए यूज़ की जाती है? कौन सी मशीन की जाती है? चारों मोटर्स दी गई हैं आपको, तो कौन सी मशीन में आपकी मोटर यूज़ की जाती है? ये मशीन्स आपकी दे रखी हैं, स्टैंपिंग और शेयरिंग मशीन। तो बताइए इन चारों में से क्या आंसर होगा? डीसी संट, डीसी सीरीज, सिंगल फेज सिंक्रोनस या क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर? बताइए। तो आपका इसका आंसर रहने वाला है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है गाइस, और आपको स्पेशल पर्पस मोटर्स की न्यू वीडियो आने वाले समय में जरूर मिलेगी और डिटेल में मिलेगी सारी मोटर्स की सारी जानकारी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी जेई में जरूर आने वाला क्वेश्चन है और आया है ये क्वेश्चन आपका 2019 में। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? An electric motor operate at full load of 200 kilowatt for 20 minutes at 1 by 4th load for next 25 minutes and half load the next 30 minutes, no load for the next 15 minutes, and which cycle repeated continuously. Find the continuous rating of the suitable motor. suitable motor की हमें continuously rating निकालनी है किलोवाट में। किलोवाट में ये इसके आंसर आएंगे। तो ये आपके इस आंसर है एंड रूट में ये आपके, और थोड़ा सा आंसर्स में मिसिंग है थोड़ा सा, तो मिस कर लीजिए। तो ये डिवाइडेड बाय 90 है सब में, डिवाइडेड बाय 90 सबके नीचे, और ये अंडर रूट में है सब। ठीक है गाइस, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए। तो ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सॉल्यूशन आपका मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये निकालने के लिए अंडर रूट सभी मोटर का क्या करेंगे, पी इंटू टी, पी स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, सभी मोटर की रेटिंग्स देखेंगे। तो फुल लोड पे है 200 इंटू टाइम कितना है, कितने टाइम पे चल रही है 2, प्लस 20 मिनट्स के लिए चल रही थी। दूसरी 1/4 के लिए, 1/4 आप कैसे निकालेंगे, इंटू फुल लोड डिवाइडेड बाय 50 आएगा। ठीक है गाइस, ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्या बोलेंगे, 50 का स्क्वायर इंटू, कैलकुलेट भी करते जाइए, 50 का स्क्वायर इंटू कितने मिनट चल रही है, 25 मिनट चल रही है। ठीक है गाइस, 25 मिनट चल रही है। फिर ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, प्लस क्या लिखना है ऊपर, 1/2 के लिए, हाफ लोड के लिए क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि फुल लोड क्या है हमारा 200 है, इनटू कितने टाइम चल रही है 30 मिनट, प्लस नो लोड पे कोई वॉटेज रेटिंग नहीं आएंगी हमारी, सिर्फ टाइम आएगा। तो टाइम कितना है 15 मिनट्स। तो आप इसको कैलकुलेट करो और डिवाइडेड में, इन सबके डिवाइडेड में क्या करेंगे, टोटल टाइम टेकन, इन मोटर को ऑपरेट करने के लिए कितना टोटल टाइम टेकन हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये 20 मिनट्स 200 किलोवाट के लिए, 1/4 के लिए इतनी है 25 मिनट्स हैं, वन हाफ लोड के लिए 30 मिनट्स एंड नो लोड के लिए 15 मिनट्स। तो सबको कैलकुलेट करेंगे 20, 25, 30 एंड 50, तो 90 मिनट्स आ गए आपके डिवाइडेड बाय। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, जल्दी कैलकुलेट करिए, आपके सामने दे रखा है ये, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ गाइस। तो कैलकुलेट करने पे आपका ये आता है आंसर अंडर रूट में 865515/90। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा फर्स्ट। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, रिपल्शन मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग। रिपल्शन मोटर इन चारों में से किसके लिए बेस्ट सूटेड रहेगी? क्लॉक्स के लिए, कंट्रोल टाइमिंग डिवाइस के लिए, या कॉइल बाइंडर्स के लिए, लेथ के लिए? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका रहेगा एक कॉइल बाइंडर्स के लिए यूज होगी। तो याद इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज्ड फॉर टेली प्रिंटर्स? टेली प्रिंटर्स के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है?
सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, रिपल्शन मोटर या हिस्टैरिसीस मोटर या सभी, ऑल ऑफ दीज? तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ये दोनों के पार्ट होते हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के, रिलक्टेंस और हिस्टैरिसीस। तो पहला आंसर भी आपका सही होगा, दूसरा भी, तीसरा भी और सारे। तो सारे आंसर इसके आपके सही रहेंगे। और कहाँ किस लिए यूज़ होते हैं? टेली प्रिंटर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इससे इतनी जानकारी मिलेगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एसएससी में और अदर एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो स्टार्टिंग क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा देखिए। तो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट डैश इट्स फुल लोड टॉर्क। तो आपको बताना है जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क के कितने टाइम्स होता है। तो बताइए। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 1.5 टाइम्स। ठीक है। तो ये आपका एक सिर्फ रटने वाला है, समझने वाला कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड पेपर मेकिंग या प्रिंटिंग प्रेसेस। तो पेपर मेकिंग और प्रिंटर प्रेसेस के लिए कौन सी यूज की जाती है? प्रिंटिंग प्रेस के लिए कौन सी मोटर यूज करती है? इन चारों में से ऑप्शन बताइए। डीसी शंट मोटर या 3 फेज स्क्विरल केज मोटर या स्क्रैच मोटर या डीसी सीरीज मोटर। तो बताइए। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है स्क्रैच मोटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट मोटर रहने वाली है आपके लिए। और ये इसका जो पावर फैक्टर रहता है ये किस पावर फैक्टर पे चलती है? यूनिटी पावर फैक्टर पे चलती है। इतनी बात आप याद रखनी चाहिए आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि केज टाइप इंडक्शन मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग। किसके लिए बढ़िया रहती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? किसके लिए? प्लेनर्स के लिए, सीमेंट के लिए, क्रेन्स के लिए या वर्क या ये माइनिंग वर्क्स के लिए? बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? माइनिंग वर्क्स के लिए, माइनिंग वर्क के लिए। ठीक है। और जो स्क्वायरल केज जो मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है। जो स्लिप रिंग मोटर होती है जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है। तो इतनी बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए शॉर्ट, क्योंकि जब मैं इस मोटर्स को पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, ये सिर्फ एप्लीकेशन की वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको इल्यूमिनेशन टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आपको मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है कि आपको मेन बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इल्यूमिनेशन के। तो आपको ये आई बटन में दे दिया है मैंने, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच टाइप ऑफ ड्यूटी साइकिल इज यूज्ड इन फैंस। कौन सी ड्यूटी साइकिल फैंस के लिए यूज होती है? तो ड्यूटी साइकिल 3 टाइप की होती है, कंटिन्यूअस ड्यूटी साइकिल, इंटरमिटेंट ड्यूटी साइकिल और शॉर्ट टाइम ड्यूटी साइकिल। तो ये 3 टाइप की होती हैं। इन 3 में से ही आपको आंसर बताना है कि फैंस के लिए कौन सी ड्यूटी साइकिल यूज होती है। तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो फैंस होता है जो हमारा, ये कंटिन्यूअस मूव करता है और ये कंटिन्यूटी रहती है इसमें। तो लोड टॉर्क देख लेते हैं, लोड के साथ और टाइम के साथ, लोड और टाइम के साथ। तो ये ऐसे चलता है, कांस्टेंट मूव करता है। थोड़ी सी और चीज बताता हूं। जो आपका ये रहेगा ये तो कांस्टेंट रहेगी। तो आपकी ये हीट होगी और हीट होने के बाद फिर कूल हो जाएगी, फिर हीट होगी, फिर कूल हो जाएगी। तो ये आपका ये ड्यूरेशन जो रहेगी T1 ये आपकी हीटिंग के लिए रहेगी, हीटिंग पर्पस के लिए। और ये जो दूसरी रहेगी ये आपकी कूल पर्पस के लिए रहेगी, कूल के लिए। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2-3 और चीज़ बताता हूँ आपको। ये आपकी किस किस एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं? जनरेटर्स में यूज़ होती हैं, जनरेटर्स में यूज़ होती है हमारी कंटिन्यूटी। और ये कंप्रेसर्स में यूज़ होती हैं। किस में? कंप्रेसर्स में यूज़ होती हैं। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, और आपको इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो किस टाइप के क्वेश्चंस लाने चाहिए, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन लाने चाहिए। तो बताइए। तो विच टाइप ऑफ ड्यूटी साइकिल इज यूज्ड इन मिक्सर। कौन सी साइकिल यूज होती है मिक्सर के लिए? तो बताइए। जो ग्राइंडर मिक्सर होता है किसके लिए? तो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो जो इंटरमिटेंट ड्यूटी इसके लिए यूज होती है, जो इंटरमिटेंट ड्यूटी होती है तो देख लीजिए, इसका
लोड और टाइम के साथ जो बनेगा ग्राफ वो क्या बनेगा, मोटर पहले ऑपरेट होगी, फिर बंद होगी कुछ समय के लिए, फिर ऑपरेट होगी, फिर बंद होगी, फिर ऑपरेट होगी, फिर बंद होगी। तो इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट, कि कुछ समय चलती है कुछ समय बंद होती है। कुछ समय चलती है तो मतलब अनकंटिन्यूटी रहती है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, अनकंटिन्यूटी ड्यूटी साइकिल। तो ठीक है, तो आपको एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसमें, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर तो ये है, इंटरमीडिएट ड्यूटी साइकिल मिक्सर के लिए। तो जो रहने वाला है ये इसका कांस्टेंट रीजन है। तो जैसे ही ये ऑपरेट होगी तो ये कांस्टेंट या आपकी प्रॉपर हीट नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर हीट नहीं हो पाएगी तो तुरंत कूलिंग रीजन में चली जाएगी, फिर आपकी कूलिंग भी नहीं जाएगी, और जैसे ये ऑन होगी फिर आपकी इधर जाएगी, फिर कूल होगी, फिर आपकी ये हीट होगी, फिर कूल होगी, फिर हीट होगी। तो ये चलता रहेगा, कूल हीट, हीट होगी फिर कूल होगी, फिर हीट होगी फिर कूल होगी, तो ये चीज़ चलती रहेगी। तो आपकी ये प्रॉपर ना हीट होगी ना प्रॉपर आपकी कूल होगी। तो ये इंटरमिटेंट ड्यूटी साइकिल्स होती हैं। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और आपकी ये जो रहती है ये किस लिए यूज़ रहती है आपकी, ये हॉइस्ट के लिए यूज़ आती है आपकी, इंटरमिटेंट हॉइस्ट के लिए, क्रेन्स के लिए, और आपकी किस लिए रहती है, ये रोलिंग मील्स के लिए, रोलिंग मील्स के लिए। और आपकी ये आपको बता ही दिया मील्स के लिए यूज़ होता है, ग्राइंडर्स के लिए यूज़ होता है, तो ये आपको बता दिया मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ ड्यूटी साइकिल इज यूज्ड इन रेलवे क्रॉसिंग। तो ये बताइए कौन सी ड्यूरेशन रहती है या ड्यूटी साइकिल कौन सी रहती है। तो रेलवे क्रॉसिंग मतलब कि हिंदी में बताऊं तो जो फाटक होता है वो कुछ समय के लिए क्या करता है, ऑपरेट होती है, उसमें जो मोटर होती है जो कुछ समय के लिए ऑपरेट की जाती है, उसका जो वर्क होती है, जो उसकी ड्यूटी साइकिल होती है, सॉरी, जो ड्यूटी साइकिल होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। जो फाटक होगा जब ट्रेन आएगी तभी वो क्लोज या ओपन होगा। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन या ड्यूटी साइकिल। तो इसका जो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो ये रहेगा, मोटर मतलब ये ड्यूटी वर्क करेगी या ऑपरेट करेगी, ऑपरेट करने के बाद ये कुछ समय ये रेस्ट करेगी, फिर रेस्ट रीजन में आने के बाद फिर ये ऑपरेट करेगी, फिर कुछ समय ये रहेगी और ये फ्री। तो इसका ये रहता है, इसका ये रेस्टिंग वर्क टाइम है, और ये आपका ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, ऑपरेटिंग रीजन है, ये आपका रेस्टिंग रीजन है आर। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट टाइम ड्यूटी साइकिल। ठीक है, और आपकी ये हीटेड वाली भी बता देता हूँ, हीटर कूल वाली, ये आपका कांस्टेंट लाइन है ये आपकी। तो आपकी जो मोटर है वो पहले क्या होगी, आपकी हीट होगी, और पूरी हीट नहीं होगी और पहले ही वो कूल हो जाएगी, फिर फिर रेस्ट में आएगी, फिर हीट होगी, फिर कूलिंग रीजन में आएगी, पर प्रॉपरली ये पहले हीट नहीं होगी। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये आपका हीटिंग रीजन है, ये आपका कूलिंग रीजन है, ये आपका रेस्टिंग रीजन है, और ये आपका कूलिंग रीजन है, सॉरी हीटिंग रीजन है, ये आपका कूलिंग रीजन है। तो सी से कूलिंग और एच से हीटिंग। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो क्या होगा, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इसका आंसर होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्लास एच इंसुलेशन इज नॉर्मली यूज्ड इन। जो क्लास एच इंसुलेशन होती है वो नॉर्मली किस मोटर में यूज की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रैक्शन मोटर या समरसेबल पंप मोटर या सिंगल फेस मोटर या डीसी मोटर। तो बताइए, तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका ट्रैक्शन मोटर रहने वाला है। और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे तभी आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे। क्योंकि मेरे आंसर देने से पहले आप जरूर दें इसका पहले आंसर, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक चीज़ और, जो क्लास एच होती है उसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ट्रैक्शन मोटर होती है वो कौन सी मोटर की जाती है, सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विच मोटर वुड यू सिलेक्ट फॉर रोबोटिक्स। कौन सी मोटर रोबोटिक्स के लिए यूज की जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर या स्टेपर मोटर या रिलक्टेंस मोटर। बताइए इन चारों में से क्या आंसर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं जेई एग्जाम्स के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्टेपर मोटर। ठीक है गाइस, तो आपको ये बातें अपने दिमाग में जरूर डालनी चाहिए। और सभी मोटर्स के लिए एक वीडियो में जरूर निकालूंगा, और जरूर ही निकालूंगा आने वाले समय में, स्पेशल पर्पस मोटर्स का टॉपिक होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वुड नीडेड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मोटर। तो कौन सी एप्लीकेशन में हमारी स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मोटर यूज होती है, तो इस चारों में से ऑप्शन बताइए। डोमेस्टिक मिक्सी रहेगी, या इलेक्ट्रिक क्लॉक रहेगी, या टेबल फैन रहेगा, या सेविंग मशीन रहेगी। तो आपको पता ही है जो स्मॉलेस्ट मोटर होती है या स्मॉलेस्ट मोटर होती है आपकी इलेक्ट्रिक क्लॉक में होती है, तो इतना आपको पता जरूर होना चाहिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द पंचेस एंड शेयर मशीन्स। शेयर मशीन और पंचेस के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है। हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, या डीसी सीरीज मोटर, या स्क्राज मोटर, बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, ये दोनों ही होंगे वैसे। तो जो मैं बेस्ट सूटेड बताऊं, जब दोनों आए तो दोनों ही सही है बेसिकली, पर बेस्ट ऑप्शन आपका हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहने वाला है, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि आ मोटर जनरली यूज इन टॉयज। टॉयज के लिए मतलब खिलौने में कौन सी मोटर यूज की जाती है। हिस्टेरेसिस मोटर, शेडेड पोल मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, या रिलक्टेंस मोटर, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपकी ये टॉयज के लिए यूज की जाती है, ये कौन सी मोटर की जाती है बताइए। तो आपकी कौन सी मोटर यूज की जाएगी टॉयज के लिए, शेडेड पोल मोटर। तो इस सभी मोटर्स के लिए मैं जरूर बोर्ड वीडियो निकालूंगा और इस मोटर के बारे में बताऊंगा, शेडेड मोटर क्या मोटर है, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के कौन सा एप्लीकेशन यूज है, तो बताइए। फ्लोर पॉलिशिंग मशीन, या ऑयल एक्सप्रेसर, या पोर्टेबल टूल्स, या लेथ मशीन, बताइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल मोटर जो रहती है टूल्स के लिए रहती है, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन आपकी ये टूल्स में भी आती है। तो बहुत सारी टूल्स में हमारी कौन सी यूनिवर्सल मोटर यूज होती है, क्यों, बिकॉज ये आपकी डीसी और एसी पे दोनों पे वर्क करती है। किस पे, एसी और डीसी पे सेम वर्क करती है, और इसका जो टॉर्क रहता है वो स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई रहता है। तो इतनी जानकारी इस वीडियोस में याद रखिए। इतना ही दे सकता हूँ अभी इस वीडियो में, और आने वाली वीडियो में और जानकारी दूंगा इन मोटर्स के बारे में, सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगा। तो ये क्या रहेगा इसका, क्या क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ मोटर सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइसेज। सिग्नल डिवाइस के लिए कौन सी मोटर यूज़ की जाती है। इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है, या डीसी शंट मोटर, या डीसी सीरीज मोटर, या रिलक्टेंस मोटर, कौन सी मोटर की जाती है। तो बेसिकली हमारी कौन सी मोटर की जाएगी, रिलक्टेंस मोटर की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए और इनके एप्लीकेशंस याद रखिए कहाँ कहाँ ये मोटर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये ध्यान से सुनिए कि द मोटर यूज फॉर ड्राइविंग द रिकॉर्ड प्लेयर डेक इज। तो रिकॉर्ड प्लेयर्स में कौन सी मोटर यूज की जाती है, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, या डीसी शंट मोटर, बताइए। तो आपकी कौन सी मोटर की जाएगी, हिस्टेरेसिस मोटर यूज की जाएगी। कौन सी मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस मोटर यूज की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो जरूर इसको लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि आ सिंगल फेज इंडक्शन या सिंगल फेज मोटर जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल एयर कंप्रेसर। स्मॉल एयर कंप्रेसर के लिए सिंगल फेज मोटर कौन सी यूज होती है। रिलक्टेंस मोटर यूज होती है, या कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर यूज होती है, यूनिवर्सल मोटर यूज होती है, शेडेड पोल मोटर यूज होती है। तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये आपका एसएससी में भी आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द फॉलोइंग मोटर इज प्रॉपरली यूज्ड इन ड्राइविंग अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, डीसी शंट, यूनिवर्सल, या प्लेन केज इंडक्शन मोटर, या स्क्वायरल केज मोटर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रीज होते हैं आपके, वो कौन सी मोटर यूज होती है बताइए। इंपॉर्टेंट मोटर है, तो यूनिवर्सल मोटर है, अभी इसके बारे में हमने जाना भी था, ये एसी और डीसी पे दोनों पे वर्क करती है।
AC और DC पे दोनों पे वर्क करती है। ध्यान से सुनते रहिए, हर चीज़ ध्यान से सुनने का मतलब है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ साइकिल ड्यूटी इज यूज इन स्विच गेट इज। तो शॉर्ट टाइम ड्यूटी साइकिल या कंटिन्यूटी ड्यूटी साइकिल या कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल या इंटरमिटेंट ड्यूटी साइकिल या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्विच गेट क्या होता है, जब आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जब हम क्या करते हैं, आपका हाइड्रो पावर प्लांट में जब वाटर आपका डैम से जब उसमें निकालते हैं या बाहर निकालते हैं, आपका पेन स्ट्रोक में देते हैं, जिससे कि वो कहाँ पे टकराता है ये, या आपका ड्रॉपलेट्स में निकालता है आपका टरबाइन पे। टरबाइन से आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर से कनेक्टेड हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो ये स्विच गेट होता है, जो स्विच गेट होता है वो उसका जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन रहता है, कुछ समय खुलता है कुछ समय बंद रहता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट टाइम ड्यूटी साइकिल निभाता है, इसका काम होता है शॉर्ट ड्यूटी टाइम। आपको तीनों ड्यूटीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ, और इनकी कूलिंग और हीटिंग का भी आपको ग्राफ थोड़ा सा बता चुका हूँ इसके बारे में भी। तो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आया हुआ है 2019 में, एसएससी में, जेई में 2019 में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन केस ऑफ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है परमानेंट स्लिप इंडक्शन मोटर का, स्प्लिट सिंगल कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है मैक्सिमम टॉर्क के कितने परसेंट होता है। तो बताइए, 75% रहता है या 40% रहता है या 25% रहता है या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो पसंद आए और इसका आंसर जरूर दीजिए आप, क्योंकि आप आंसर्स देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर इंक्रीज होगा, और आपके एग्ज़ाम में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को पसंद करिए ज़रूर। तो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।